हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूक विजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो फर्स्ट है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, सप्तऋषि। सेकंड है नक्षत्र मंडल, ग्रह और सूर्य। थर्ड है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। एंड फोर्थ है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एंड उल्कापिंड। तो हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो वो बना है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड से बना है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ए है तारे, बी है तारामंडल, सी है ग्रह एंड फोर्थ है खगोलीय पिंड। तो पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। फर्स्ट है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सेकंड है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। थर्ड है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। एंड फोर्थ है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह जो हैं चट्टानों से बने होते हैं। तो सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का आकार हमेशा क्रमशः जो है घटता जाता है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी, कथन ए है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ये करेक्ट है। और कथन बी है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों सही है और बी जो है, ए और बी दोनों सही है और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, बी इज द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रतिदीप्ति वृत्त है। प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। सेकंड है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। सी है विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एंड फोर्थ है एक विशेष मध्य रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रतिदीप्ति वृत्त वह है जो वृत्त को ग्लोब पर दिन को रात को विभाजित करता है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? तो समानता के साथ विविधता का उदाहरण जो है, ए है समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना। एंड बी है समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। सी है समीर को दिवाली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। एंड डी है इसमें समीर एक फ्लैट और मिहिर और एक झोपड़ी में रहता है। तो सामाजिक विविधता को जो दर्शाता है वो यह है कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना जो है क्या है, पसंद है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित 2 कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। तो ये क्या है? ये फर्स्ट जो है, और यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ये करेक्ट है। और सेकंड है संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और वे वैध कारण हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड
वो हो जाएगा सी। ओके, कि केरल के लोग जो भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते थे उसमें धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण है, तो वो कारण है कि यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए थे। ओके, और सन थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। पहला एंड दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है स्थानीय प्रशासन, बी है राज्य सरकार, सी है संघ सरकार। तो स्थानीय प्रशासन जो है वो चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय है। ए का फर्स्ट। राज्य सरकार जो है वो है मध्य प्रदेश के में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, बी का सेकंड। संघ सरकार जो है नई मुद्रा जारी करने का निर्णय है। ओके, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो ए है विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर, बी है विधानसभा परिषद के सदस्य, सी है राज्यपाल एंड डी है मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा, तो ए है दिहाड़ी मजदूर, बी है अनियमित कर्मचारी, सी है नियमित कर्मचारी एंड डी है मौसम कर्मचारी। तो नौकरी की सुरक्षा करने वाले रोजगार का जो एक उदाहरण होगा वो होगा नियमित कर्मचारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़िए। अनियमित रोजगार क्या होता है, अनियमित रोजगार जो है वो है कि कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं इसमें। ओके, और कारीगर से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। तो ओके, तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। बट कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत हो, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि अनियमित रोजगार में कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं और कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या है, वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एवं सदन का बहिष्कार करना। तो संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, तो वह जो है वो है शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ओके, सदन का बहिष्कार करना ये गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, तो ए है वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, बी है वह जो लोगों के तरफ से और निजी कर्मचारियों के खिलाफ बोलती हैं, सी है वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती हैं एंड डी है वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। तो संतुलित मीडिया रिपोर्ट जो है वो यह है कि वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है उसे संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ओके, करेक्ट, जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाए उसे हम संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है, तो कौन से प्रावधान है, फर्स्ट है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें चारों करेक्ट है फ्रेंड। की संविधान प्रावधान जो है समानता को स्थापित करने के लिए, तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होता है और अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत
से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। तो ए है समाजवाद, बी है धर्म निरपेक्षता, सी है लोकतंत्र एंड डी है सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। तो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो धर्म निरपेक्षता से। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? तो ए है चोरी का आरोप लगाए हुए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, बी है वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, एंड सी है इसमें कि आरोपित के वकील को गवाही से पूछताछ करने देना, एंड डी है आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। तो किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? तो वो यह माना जाएगा कि आरोपित का दोषी पाए जाने पर अगर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया? तो ए है धौलागिरी पर्वत, बी है न्यामगिरी पहाड़ी, सी है चिरमगिरी पहाड़ी, डी है गिरिडीह पर्वत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, न्यामगिरी पहाड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ओके, कथन ए है इसमें, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत है। और कथन बी है कि यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। तो ये करेक्ट है। ओके, तो बी इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड, केवल बी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो ए है विनय पिटक, बी है सूत्र पिटक, सी है अभिधम पिटक एंड डी है जातक। तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो वो है विनय पिटक में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन 1 तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ओके, तो अभिकथन ए कहता है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद से भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो ये करेक्ट है फ्रेंड, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कारण आर क्या है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो आर जो है दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। ओके, तो पहले होगा शासक मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ओके, फिर होगा इसमें तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। ओके, फिर फर्स्ट होगा, फिर होगा कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे। ये भी करेक्ट है। फिर इसके बाद सेकंड आएगा कि बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। ओके, तो तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। और सेकंड है इसमें, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। थर्ड, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी है। तो पहला दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। फर्स्ट है, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, बी है अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, सी है निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, एंड डी है धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। तो कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती जो है वो है पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने नील की खेती की कब की? ए है जमैका में की, बी है भारत में की। कैरिबियाई द्वीप समूह में नहीं, वेनेजुला में नहीं। गलत। तो अंग्रेजों ने नील की खेती जमैका में एंड भारत में की। ओके, तो राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि
ए है औपनिवेशिक सरकार को दिकियों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सी है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाई, ये करेक्ट है। बट आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दिए गए, तो ये गलत है। तो ए और सी जो है फ्रेंड इसमें राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। श्री गांधी की कथन ए है कि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन बी है कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजमी बना रही थी, तो ये भी करेक्ट है। बट बी की एक ही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता हैं? तो ए है स्वाभिमान आंदोलन, बी है अलीगढ़ आंदोलन, सी है यंग बंगाल आंदोलन एंड डी है सिंह सभा आंदोलन। तो हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से जो है कौन से सुधार आंदोलन के नेता हैं? तो वो हैं यंग बंगाल आंदोलन के नेता हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रौलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, बिल्कुल करेक्ट है। बट मोहम्मद अली जिन्ना ने रौलट कानून का समर्थन किया, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ए है, इसमें ए सही है, बी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते हैं। बी है उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एंड सी है वे सोचते थे कि अगर स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। एंड डी है वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। तो वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत की भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। ओके, तो उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ठहराते हैं? ए है भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, बिल्कुल करेक्ट है। बी है क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, ये भी करेक्ट है। सी है हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, ये भी करेक्ट है। बट सरकार द्वारा भाषाओं संबंधी समस्या से बचने का प्रयास करती रही, तो ये गलत है। तो पहला ए बी सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सन 1927 में बी आर अम्बेडकर ने हिंदी मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ओके, क्योंकि ए है जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बी है वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए, तो ये गलत है। सी क्या है, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में जो किया, उसमें उन्होंने कहा कि जाति समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ओके, और वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। तो ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा के बारे में हम निम्न कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, तो ये भी करेक्ट है। और बी जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, लैब्राडोर धारा एक है। लैब्राडोर धारा जो है वो एक शीत गर्म जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धारा होती है। ओके, तो लैब्राडोर कौन सी जल धारा है? लैब्राडोर ठंडी जल धारा यानी शीत जल धारा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो वो होते हैं तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान व वर्षा समय। इसमें चारों जो हैं वो मृदा के निर्माण में सहायक हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जल मार्ग क्या है? जल मार्ग जो है वो है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो है वो जल मार्ग हैं, तो ये गलत है। ओके, सेकंड है, नाव नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है, तो ये भी करेक्ट है। तो बी और सी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। ए है फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप,
बी है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। सी है अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर। तो ये किस प्रकार के सेलों से बने हैं? ये जो बने हैं ये औषधि सेलों से बने हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। ओके, तो कथन ए है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। और कथन बी है, ये जो है फ्रेंड सॉरी ये गलत है। ओके, कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो सीमित स्थानीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं, तो ये गलत है। जो लंबे समय से समान उपयोग में लाया जा रहा है ये गलत है। और कथन बी है कि केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत है। दोनों इसमें गलत है, ए और बी जो है दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त में से कौन सा जोड़ सही रूप से मिलान है? तो कौन सा है? तो जूट, तापमान, मक्का और भारी वर्षा। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा? तो ए है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। बी है बराबर दिन और रात। सी है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। एंड डी है निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो 21 जून में जो है दक्षिणी गोलार्ध में हो रहे 21 जून के बारे में जो सही कथन है वो है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगा। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विषुवत वृत्त के 66 उत्तर में क्या पड़ता है? तो ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है उत्तर ध्रुव वृत्त एंड डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो विषुवत वृत्त के 66 उत्तर में जो पड़ता है वो उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय को कहा जाता है? तो हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? तो वो है बाढ़ गलत, हिम, ओला और सहीम वृष्टि। ये क्या है? ये वर्षण के प्रकार हैं। तो बी, सी और डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित में से घटित है। ए है भव्य वर्णन, बी है कालक्रम, सी है सबाल्टन इतिहास एंड डी है आलोचनात्मक चिंतन। तो इसमें जो चारों रस सही है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। तो ये जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए। बी है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए। सी है लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए एंड डी है मतभेदों का सम्मान करने के लिए। तो इसमें चारों करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और सेकंड जो है फर्स्ट का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन से मूल्य पर प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? तो ए है समूह बोध एंड डी है आलोचनात्मक चिंतन। ये जो है ये प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए? विषय पढ़ाना चाहती है, निम्न में से कौन से शिक्षण का सामग्री का उपयोग करना चाहिए? उसे करना चाहिए ग्लोब का उपयोग, विश्व के नक्शे का उपयोग, ओके, फिल्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, भारत के नक्शे का उपयोग करना चाहिए। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या जो है शामिल किया जाता है? तो ए है महिलाओं के संघर्ष की कहानी को, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़ों को और विभिन्न समाज में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाते हुए वॉलपेपर को। तो ए, बी, सी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट कहता है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय जो है के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। तो कथन इसमें जो है और सेकंड है ब्रिटिश राजा के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। तो
कथन इसमें दोनों सही है और सेकंड कथन फर्स्ट कथन की व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक के कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परावर्तित होते हैं। तो ए है केवल सूचना पट में, तो गलत। परीक्षा के उद्देश्यों के संकल्पनाओं को सरल बनाने में, ये भी गलत है। असेंबली के समय कक्षा वाचन में, ये भी गलत है। एंड डी है योजना बनाने एवं आकलन में, तो ये करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण सबसे उचित है? तो वो है रेगिस्तान, नदी, समुद्र और जो है शैवाल, ये सभी इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? वो ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। एंड बी ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। ओके, तो ए और बी इसमें राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर का जो पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? तो पत्रिकाओं, इंटरनेट के एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र और ब्राज़ील एवं भारत की जो है वो फिल्में, ये क्या है, ये जो इसके स्रोत होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए और डी हो जाएगा फ्रेंड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि एक संदर्भ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। और बी है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई उदाहरण के उपागमों का प्रयोग किया जा सके, ये भी करेक्ट है। और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? तो जो सही है वो कौन सा है? तो वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संदर्भों की ओर संकेत करने वाले कथन है, करेक्ट। और बी है कि सामान्यीकरण जो होता है वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकता है, ये भी करेक्ट है। डी है उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक उनकी संगठन संकल्पनाओं को न समझा सके, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी करेक्ट है, लेकिन सी गलत है कि सामान्यीकरण की सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक शोध के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो हैं कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? तो ए है किसने विशिष्ट लेख लिखा, बी है कि अभिलेख कब किया गया। आगे देखते हैं। सी है इसमें क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य है? तो इसमें तीनों सही है। ओके, ए और बी सी तीनों सही है। आगे देखते हैं। क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न क्या प्रासंगिकता है ऐसे प्रश्न की? तो ए है यह आकलन करने में मदद करते हैं और सीखने वालों ने अवधारणाओं को समझ लिया है, तो ये करेक्ट है। बी है छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं, तो ये गलत है। सी है छात्रों को मुख्य अवधारणाओं और बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का क्या करते हैं, स्थान देते हैं, तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम करने की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है? तो वो कार्यात्मक अनुसंधान में संलग्न है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की जो है तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। भूगोल पर मानक संदर्भी टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वो होगी प्रायोगिक प्रदर्शन। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। तो और यह प्रश्न विद्यार्थी की अवलोकन करने की क्षमता को आंकने का क्या करता है, प्रयास करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? तो वो क्या हो सकता है? आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, परिचर्चा करना, निरूपण करना, अवलोकन करना। ओके, तो बी, फिर सी,
पहले होगा इसमें कि आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, फिर होगा इसमें अवलोकन करना, फिर होगा परिचर्चा करना, फिर होगा निरूपण करना, फिर होगा रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो बी, सी, डी, ए और ई। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।